जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, इस भारतवर्ष में लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक वो जो कहते हैं कि गौमूत्र हर रोग की दवा है और एक वो जो कहते हैं ये गौमूत्र को औषधि बताना अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं। आज के वीडियो में हम इन दोनों धड़ों को जवाब देने वाले हैं और समझाने का प्रयास करेंगे कि गौमूत्र कोई अंधविश्वास नहीं है और ना ही हर रोग की दवा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो में क्रमशः 3 अध्याय होंगे। अध्याय नंबर 1 आधुनिक दवाएं और जानवरों का मलमूत्र, अध्याय नंबर 2 अन्य सभ्यताएं और जानवरों का मलमूत्र, अध्याय नंबर 3 गौमूत्र अंधविश्वास या विज्ञान। दोस्तों, अक्सर ये आधे अधूरे नास्तिक और स्यूडो लिबरल लोग बात बात पर सनातन धर्मियों का उपहास उड़ाते हैं, पर क्या वे लोग ये जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान में या आधुनिक दवाओं में बहुत से जानवरों के मलमूत्र को उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि प्रीमरीन मेडिसिन का प्रयोग एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है, जिसका काम महिलाओं को मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा दिलाना होता है। क्या आप जानते हैं प्रीमरीन गर्भवती घोड़ी के मूत्र से प्राप्त किया जाता है? इसका नाम ही इस बात का परिचायक है। प्रीमरीन अर्थात प्रेग्नेंट मेयर्स यूरिन। PETA.org की माने तो घोड़ियों को बार बार जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवाया जाता है। घोड़ियां हमेशा एक रबर बैग पहनती हैं जिनमें उनका मूत्र एकत्रित किया जाता है। यहाँ और भी कई अमानवीय कृत्य पड़े जा सकते हैं। अब क्या हम इन आधे अधूरे नास्तिकों को घोड़ी मूत्र पीने वाला कह सकते हैं? घोड़ी का मूत्र तो बहुत छोटी सी चीज है। आधुनिक विज्ञान मानव के मल का उपयोग भी औषधि के रूप में कर रहा है। फेकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट में हेल्दी डोनर का मल कोलोस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए रोगी को पार्श्वभाग से दे दिया जाता है या कैप्सूल के फॉर्म में मुख से भी खिलाया जाता है। इस थेरेपी के लिए ह्यूमन फेकर मैटर रखने के लिए बैंक्स भी हैं, जैसे कि ओपन बायो। यूरोप में ऐसे कई बैंक हैं जो हेल्दी डोनर का मलमूत्र जमा करते हैं। साधारण शब्दों में इंसानों की टट्टियों को संग्रहित करने वाले बैंक हैं। मॉडर्न मेडिसिन करे तो गुणगान, आयुर्वेद करे तो पाप महान, बारेली ब्रांडुओ। अध्याय नंबर 2 अन्य सभ्यताएं और जानवरों का मलमूत्र। ऐसा भी नहीं है कि किसी जानवर का मलमूत्र सिर्फ सनातन धर्म में ही औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अलग अलग सभ्यताओं में भी प्राचीन काल से ही ऐसी औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती रही हैं। चाहे इजिप्टियन सभ्यता हो या एशियंट चाइनीज या ग्रीक या तिब्बतन सभ्यता या हिब्रू, सभी में जानवरों के मलमूत्र का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है। चाइनीज ट्रेडिशन में 14 से अधिक जानवरों का मलमूत्र औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अरब में भी ऊँट के मूत्र से कई औषधियाँ बनाने का वर्णन मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि इन सभी की कोई मेडिसिनल वैल्यू है या नहीं, परंतु ऐसा करने वाली भारतीय सभ्यता इकलौती नहीं है। अध्याय 3 गौमूत्र अंधविश्वास या विज्ञान। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या गौमूत्र के पीछे कोई विज्ञान है या ये केवल अंधविश्वास है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब आप नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन अर्थात NCBI पर उपलब्ध कुछ शोध पत्र देखेंगे। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन 2012 में काउ यूरिन की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पर शोध हुआ था, जिसमें 200 से 250 ग्राम वजन वाले वेस्टर एल्बिनो रेट्स पर टेस्ट किए गए थे। उसी अध्ययन में ये कहा गया था कि वर्तमान अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गौमूत्र के अर्क में मधुमेह विरोधी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि स्टैंडर्ड ड्रग ग्लिबेनक्लेमाइड जैसी हैं तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन 2015 में काउ यूरिन की मेडिसिनल वैल्यू पर एक शोध हुआ, जिसका कंक्लूजन ये है कि काउ यूरिन में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे गुण हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन 2015 में काउ यूरिन के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पर भी एक शोध हुआ था। जरा इसका कंक्लूजन देखिए। इसका अर्थ है काउ यूरिन का प्रयोग एंटी फंगल ड्रग के स्थान पर हो सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि काउ यूरिन को US पेटेंट नंबर 6896907 और 6410059 भी ग्रांट किए गए हैं। इसके बायो इनहेंसर और एंटीबायोटिक, एंटीफंगल,
एंटी कैंसर जैसे गुणों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गौमूत्र सब रोगों का इलाज है, पर हाँ, गौमूत्र में कुछ औषधीय गुण अवश्य हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।